बहुत सारे एग्जाम जो हाल ही में होने वाले हैं। अ, इसमें हम आज अगस्त 2026 में हैं और एग्जैक्टली देखें तो 4 अगस्त को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो 4 अगस्त तक के अगर वन लाइनर करंट अफेयर की बात करें तो हमने एसपीडी को जो है साथ रखा है। एसपीडी की ही अभी अब जो अपडेटेड मटेरियल हमारे पास है, तो इसके करंट अफेयर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमने कुछ टॉपिक को जो है वो सोचा कि आपके साथ ही डिस्कस करने से जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश का नया शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया? साथियों, देश का नया शिक्षा मंत्री जो है वो प्रहलाद जोशी है। प्रहलाद जोशी जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद, नीट पेपर लीक के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उसमें प्रहलाद जोशी जो है वो नए शिक्षा मंत्री बने। देखो साथियों, ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था और खत्म भी हो गया कॉमनवेल्थ गेम। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जो है भारत के लिए किसने जीता? तो वो मीराबाई चानू ने पहला स्वर्ण पदक जीता। लेकिन पहला कोई भी पदक जीतने वाला कौन था? वो देखो, ये जो प्रश्न है ना, यहाँ देखो, कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो वो झंडू कुमार है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम जो है वो जब हम स्पोर्ट्स भी पढ़ेंगे तो भी वहां जो है वो पूरी तरीके से आपके साथ डिस्कस करेंगे। तीसरा प्रश्न है कि वो कौन सा राज्य है जहां के सारनाथ को 45वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है वो घोषित किया गया है? तो आपको पता है कि सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ये तो सबसे आसान प्रश्न है। और अभी सारनाथ को 45वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित किया गया है। सारनाथ को 45वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी जो हैं, आपको पता है कि बिहार के समस्तीपुर से हैं ये। और ये अंतरराष्ट्रीय T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी जो है वो बन गए हैं। दुनिया का पहला त्रिसेवा मतलब सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों सेना जो है, इसमें अखिल महिला वैश्विक नौकायन अभियान का क्या नाम रखा? तो समुद्र प्रदक्षिणा जो है भारत के तीनों सेनाओं का अखिल महिला वैश्विक नौकायन अभियान है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेगा, समुद्र प्रदक्षिणा। ठीक है। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, आपको पता है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है वो भारत के हाथ में है। तो इसमें ब्रिक्स के स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक है वो कहाँ हुई है? तो चंडीगढ़ में। कहाँ हुई है? चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया। 16वीं विश्व स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक जो है वो चंडीगढ़ में किया गया। वैश्विक आतंक सूचकांक 2026 में कौन सा देश है जिसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? रैंक 1 कौन देश लाया? तो भाई पाकिस्तान जो है वैश्विक आतंक सूचकांक 2026 में पहले स्थान पे है, पाकिस्तान। मिसेज इंडिया अवार्ड 2026 का किताब किसने जीता है? तो आकांक्षा चौधरी ने मिसेज इंडिया अवार्ड 2026 का जो है वो किताब जीता है, आकांक्षा चौधरी। ठीक है, 10वें नंबर पे आते हैं। 10वां नंबर है कि 1 से 12 तक के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य सब्जेक्ट के रूप में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कि 1 से 12 तक के बच्चों के बीच जो है एआई जो है वो एक सब्जेक्ट होगा, ये पढ़ाया जाएगा, ये पाठ्यक्रम में शामिल कर जो है वो सबसे पहले किसने किया है? तो वो पंजाब सरकार ने ये बात कही है। ठीक है। 11वां नंबर आते हैं कि 2022 और 2026 में लगातार फीफा विश्व कप गोल्डन बूट जीतने वाले जो फुटबॉलर हैं उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है किलियन एम्बापे। तो किलियन एम्बापे जो हैं वो गोल्डन बूट जीतने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं। लगातार फीफा विश्व कप में गोल्डन बूट जीतने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं किलियन एम्बापे। ठीक है। 12वां नंबर है कि 23 जुलाई 2026 स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की कौन सी जयंती मनाई गई?
बाल गंगाधर तिलक की जो 170वीं जयंती मनाई गई 23 जुलाई 2026 को। साथियों, इस पेज के बाद जो है वो सारी चीजें जो है वो रंगी हुई नहीं है, ठीक है। तो इस पेज तक जो है वो आप थोड़ी सी जो है वो आपके साथ हम चलेंगे। हालांकि ये ऑडियो बुक के रूप में आपको काम आएगा। आप बस एग्जाम के समय आपको क्या करना है कि इस ऑडियो बुक को लगा लेना है और फिर सुनते रहना है, ताकि कि फैक्ट्स आपके दिमाग में घूमते रहे। इसलिए कोई एक्स्ट्रा बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स में बातचीत करेंगे। 13वां नंबर है कि युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो राजस्थान ने अपने यहाँ के युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके बाद है किल्लई किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव है? क्लाइमेट एडेप्टेड जो गांव है वो किस राज्य का है? किल्लई, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये कहीं ना कहीं तमिलनाडु के का ही जो है वो गांव हो सकता है। किल्लई तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूलन गांव है। 15 नंबर है कि जुलाई 2026 में 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला जो देश है कानूनी रूप से, वो कौन है? तो वो है फ्रांस। 15 वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए जो है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया लगा चुका था, ठीक है। तो फ्रांस ने भी ये बातें जो है वो बच्चों के लिए कर दी है। 15 वर्ष से नीचे के जो बच्चे हैं उनको जो है उन पे सोशल मीडिया बैन किया है उनके लिए। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता है भाई? तो अलीरेजा फिरोजा, अलीरेजा फिरोजा इन्होंने जीता है चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का जो है वो किताब। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का किताब किसने जीता है? अलीरेजा फिरोजा। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? 44वें लोकमान्य तिलक से सम्मानित किया गया अजीत डोभाल, ठीक है। 23 जुलाई 2026 को 23वें कॉमनवेल्थ गेम का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, आपको पता ही है। ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क को विद्युतीकरण के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? रेलवे नेटवर्क को विद्युतीकरण के मामले में भारत को दूसरा स्थान मिला है। ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क को विद्युतीकरण करने के मामले में भारत को दूसरा स्थान मिला है। भारत का पहला यूपीआई सक्षम जो है वो मील कार्ड क्या है? यूपीआई सक्षम मील कार्ड क्या है? एन कैश, एन कैश। यूपीआई सक्षम मील कार्ड का नाम है एन कैश, एन कैश। अब आइए, स्पाइस, गोल्डन स्पाइस ही होगा। गोल्डन मसाला जो है वो मेघालय। 2026 में फीफा विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर किस देश ने खिताब जीता है? तो फीफा विश्व कप इस बार किसने जीता है, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेन। स्पेन ने 2026 का फुटबॉल की जो सबसे बड़ी लीग है फीफा विश्व कप, उसमें अर्जेंटीना को हराकर किताबें जीती है। मछली पकड़ने की सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ की समझौतों को स्वीकार करने वाला भारत कौन सा सदस्य बन गया है? मछली पकड़ने की सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ के समझौतों को स्वीकार करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? साथियों, भारत 123वां ऐसा देश बन चुका है जो मछलियों को पकड़ने पर जो सब्सिडी दी जाती है उस पे जो है वो एक तरीके से डब्ल्यूटीओ के रेगुलेशंस के अंदर भारत आ गया है, ठीक है। भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य भारत का पहला किस राज्य में है? तो वो महाराष्ट्र में। भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में, ठीक है। आइए आगे बातचीत करते हैं कि बैडमिंटन विश्व कप चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर का नाम जो है वो क्या है, जिसका अनावरण खेल मंत्री ने नई दिल्ली में किया? बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026
कि जो है वो शुभंकर का नाम आपसे पूछ रहा है, वो क्या है? उसका नाम है पीको। क्या नाम है उसका? पीको। बैडमिंटन विश्व कप 2026 के आधिकारिक शुभंकर का नाम है पीको। ठीक है, आगे आते हैं। 19 जुलाई 2026 को अमेरिका और किस देश के बीच टाइगर लाइटनिंग 2026 अभ्यास हुआ? टाइगर लाइटनिंग एक्सरसाइज। टाइगर लाइटनिंग एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होता है? टाइगर लाइटनिंग एक्सरसाइज जो है वो किन दो देशों के बीच हुआ? तो ये है बांग्लादेश और अमेरिका। बांग्लादेश और अमेरिका। टाइगर लाइटनिंग एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होता है? अमेरिका और बांग्लादेश। छात्रों और युवाओं को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और कानूनों के बारे में शिक्षित करने के लिए कौन से राज्य ने ऑपरेशन विधि पालक युवक की जो है वो शुरुआत की है? ऑपरेशन विधि पालक युवक की जो है वो शुरुआत किसने की है? तो बिहार। ऑपरेशन विधि पालक युवक जो है इसकी शुरुआत किसने की है? बिहार। ताकि कि छात्र जो हैं, युवा जो हैं, वो साइबर धोखाधड़ी से बच सके, महिलाओं की सुरक्षा हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन है? समान नागरिक जो विधेयक पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का चौथा राज्य है। भारत के 99 ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं? भारत के 99 ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? तो वी एस रतनवेल। वी एस रतनवेल जो है भारत के 99 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। वी एस रतनवेल। वी एस रतनवेल 99 ग्रैंड मास्टर भारत के बन चुके हैं। तीसवा नंबर पे हम आते हैं। तीसवा नंबर क्या है? 17वें कृषि सम्मेलन 2026 में कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2026 दिया गया। ये किस राज्य को दिया गया? 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 में कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2026 को किस राज्य को दिया गया? तो इसका सही उत्तर है गुजरात। कृषि नेतृत्व पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया? गुजरात को दिया गया। कृषि नेतृत्व पुरस्कार गुजरात को दिया गया। एक तीसवा नंबर है कि पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी ऑर्बि ऑर्बिक्यूलर चट्टान किस राज्य में खोजी गई? पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी ऑर्बिक्यूलर चट्टान जो है वो किस राज्य में खोजी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा? मध्य प्रदेश। बट क्वेश्चंस को देखिए क्या है। कह रहा है कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है उसमें किस हिंदी मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस हिंदी मूवी को मिला है? तो वो है आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 जो है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड की पहली जीआई टैग उत्पाद गैलरी कहाँ शुरुआत की गई है? उत्तराखंड की पहली जीआई टैग उत्पाद गैलरी जो है वो हल्द्वानी में शुरू की गई है। उत्तराखंड की पहली जीआई टैग उत्पाद गैलरी जो है हल्द्वानी में शुरू की गई है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में 111वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में 111वें सदस्य के रूप में मॉरिशस को शामिल किया गया है। मॉरिशस 111वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में 111वें सदस्य के रूप में मॉरिशस शामिल हुआ है। 35 है कि नीति आयोग द्वारा जारी होने वाले पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में कौन सा राज्य जो है वो पहले स्थान पर आया? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। नीति आयोग की निवेश अनुकूलता सूचकांक में पहले स्थान पर है। नीति आयोग की निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में रैंक 1 जो है वो गुजरात को मिला है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026। पिच ब्लैक 2026 जो एक्सरसाइज है वो किस देश के साथ आयोजन किस देश कहाँ आयोजन हुआ? एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 का आयोजन किस देश में हुआ? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ।
किस देश द्वारा किया गया एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026? ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया। पिच ब्लैक 2026 कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। भारत का पहला जियोथर्मल कुआं, भारत का पहला जियोथर्मल कुआं कहाँ जो है शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा लद्दाख। भारत का पहला जियोथर्मल कुआं जो है वो कहाँ शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है लद्दाख। नेक्स्ट, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो कार्तिक आर्यन को दिया गया। उसके साथ साथ किस अन्य जो है वो आदमी को ये पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ममूटी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ममूटी। ममूटी जो है उनको 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन के साथ दिया गया। ममूटी। 39वां नंबर है कि हाल ही में रामायण मास को किस राज्य में शुरू किया गया? रामायण मास जो है वो कौन से राज्य में शुरू किया गया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हुआ केरलम। केरलम में रामायण मास शुरू किया गया है। केरलम में रामायण मास जो है वो शुरू किया गया, रामायण महीना। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के पूरी हालत को बेहतर बनाने के लिए कौन सी सरकार ने नालम टीएन पोर्टल, नालम टीएन पोर्टल, अरे ये तो नाम से ही क्लियर है भाई, नालम टीएन पोर्टल जो है वो कौन सी सरकार ने जो है, टीएन मतलब तमिलनाडु, तो नालम टीएन पोर्टल जो है ये तमिलनाडु ने स्टार्ट किया है सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, 41वां नंबर जो है वो भारत ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर है पहला। फिजिक्स ओलंपियाड में भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, 42वां है कि 16 अगस्त को किस राज्य सरकार ने आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 16 अगस्त को कौन सा राज्य सरकार है जो उसको आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की जो है वो घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने ये घोषणा की है कि वो 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आइए 43वें नंबर पे, इसको छोटा किया जाए। यस, आइए। बिल्कुल। लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर नाम किस भारतीय महिला क्रिकेटर का पढ़ा? तो क्रांति गौर। क्रांति गौर। 44वें नंबर पे आइए कि नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत टेक्स जो 2026 है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा टेक्स मतलब टेक्सटाइल, वस्त्र और परिधान उद्योग। भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में कौन सा राज्य पहला स्थान पे है? तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम। प्रति व्यक्ति आय के मामले में सिक्किम जो है वो पहले स्थान पे है। 46वां नंबर है कि किस शहर में स्थित सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम बदलकर अब कर्तव्य भवन रखा गया? बिल्कुल, ये नई दिल्ली में है। कहाँ है? पार्लियामेंट वाली जो पूरी बिल्डिंग है, ये सारी वहाँ पूरा का पूरा अलग अलग नाम जो है वो रखा गया है। इसी में सेंट्रल विस्टा क्षेत्र जो है, ये पूरा पार्लियामेंट वाला जो क्षेत्र है, वहां की बिल्डिंग को कर्तव्य भवन कहा गया है। मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र, मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता केंद्र का उद्घाटन जो है वो बिश्केक में हुआ है। कहाँ हुआ है? बिश्केक में। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में पहला स्थान किसे दिया गया है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में पहला स्थान किसे दिया गया है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में पहला स्थान किसे दिया है? कोपेनहेगन। 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 जिनके पास पेन होगी, कोपेन मतलब
पेन जो साथ शेयर करते हैं होंगे, वहां जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होगी, ऐसे तरीके से याद रख सकते हैं। अब धीरे धीरे जो है हर किसी में थोड़ी थोड़ी अगर कहीं कहीं जो है वो क्लू होगी तो वो खोजना पड़ेगा इसमें। उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में 35.27 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर, बाप रे, 35.27 करोड़ से अधिक यानी 35.5 करोड़ के आसपास जो है पौधे लगाकर किस अभियान के तहत जो है इन्होंने रिकॉर्ड बनाया? ये उत्तर प्रदेश ने लगभग 35.5 करोड़ पौधे लगाकर जो है, तो ये कौन सा अभियान होगा? एक पेड़ माँ के नाम, क्या नाम है? प्रधानमंत्री जी ने जो है ये प्रोग्राम शुरू की थी, एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है। अब है विम्बल्डन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? विम्बल्डन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो कि कौन जीत सकता है? तो क्योंकि कि बल है लिंडा नोस्कोवा। क्या नाम है? लिंडा नोस्कोवा। लिंडा नोस्कोवा। लिंडा नोस्कोवा। भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने का लक्ष्य जो है वो तय किया है? द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना जो है वो करने का लक्ष्य तय किया है, वही ऑस्ट्रेलिया ने 2030 तक भारत के साथ जो है अपनी व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। हालांकि ये जो है वो एब्सर्ड टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में कितने देश हैं जो, अभी आज ही जो है उज्बेकिस्तान के साथ इस तरीके की का बात हो रहा था कि हम 3 गुना करेंगे। तो इस तरीके का जो है वो हमेशा आता रहता है। एआई समिट 2027 का आयोजन कहाँ होगा? एआई समिट 2027 का आयोजन कहाँ होगा? तो सही उत्तर है इसका आयोग होगा जिनेवा। जिनेवा। जिनेवा में जो है वो एआई समिट होगा 2027 का। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शामिल भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? हैप्पी सिटी इंडेक्स, तो इसका सही उत्तर है जयपुर। जयपुर जो है वो हैप्पी सिटी इंडेक्स में शामिल है। कह रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से जो है वो किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रणछोड़ दास गोस्वामी। रणछोड़ लाल गोस्वामी। रणछोड़ लाल गोस्वामी। रणछोड़ लाल गोस्वामी। 55 नंबर आइए। 55 नंबर को देखते हैं कि 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाली भारत का दूसरा बंदरगाह कौन बन चुका है? 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाली भारत का दूसरा जो बंदरगाह है वो कामराज जो है वो बन चुका है, चेन्नई में है। कामराज जो कामराज, आपको पता है कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। तो कामराज बंदरगाह जो है वो आप देख पाएंगे कि ये भारत का दूसरा बंदरगाह बन चुका है जो 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाले। भारत के 98 ग्रैंड मास्टर का जो है वो नाम बताइए। तो भारत के 98 ग्रैंड मास्टर का जो है नाम जो है एस अश्वथ एस। अश्वथ एस। अश्वथ एस। ठीक है। आइए बात करते हैं 57 नंबर। हाल ही में मिसाइल हमले के कारण चर्चे में रहा ओडिशा बंदरगाह कहाँ है? तो ओडिशा बंदरगाह साथियों जो है वो आपको यूक्रेन में मिलेगा। ओडिशा जो पोर्ट है वो कहाँ है? उड़ीसा। भारत में मत सोच लेना, ये है यूक्रेन में। विम्बल्डन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता भाई? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जो जैनिक सीनर ने जीता है। जैनिक सीनर ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। जैनिक सीनर ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। नरेंद्र मोदी किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? नरेंद्र मोदी किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। प्रधानमंत्री चाह श्रमिक प्रोत्साहन योजना। प्रधानमंत्री चाह श्रमिक प्रोत्साहन योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू की? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल ने प्रधानमंत्री चाह श्रमिक योजना शुरू की है। किस राज्य ने
प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया है। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम ने हाल ही में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया है। भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया है। अब है सिरसा किन्नू। सिरसा किन्नू किस राज्य का पहला जीआई टैग प्राप्त होने वाला फल बन चुका है? सिरसा का किन्नू। तो सबसे पहली बात, सिरसा का जो किन्नू है वो कौन से राज्य का जो है पहला जीआई टैग प्राप्त फल हो चुका है भाई? तो हरियाणा है। ठीक है। 63 है, गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया? इसरो ने गगनयान मिशन के लिए सॉल्व ग्राउंड टेस्ट जो है वो कहाँ किया है? तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट जो है वो किया है। इसके बाद है 7 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का कौन सा सम्मान दिया गया? 7 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का कौन सा सम्मान दिया गया? तो विस्तांग आदिपूर्णा। विस्तांग आदिपूर्णा सम्मान जो है वो इंडोनेशिया का सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। विस्तांग आदिपूर्णा। विस्तांग आदिपूर्णा। 65 नंबर आइए। 65 नंबर है कि हाल ही में सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प नाम करके योजना जो है ये कहाँ शुरू हुई? तो कायाकल्प की योजना जो है वो शुरू हुई है दिल्ली में। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प जो योजना है वो नई दिल्ली में जो है वो शुरू हुई है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, चलिए आगे बढ़ा जाए। 66 नंबर पर आया जाए। छोटा सा इसको थोड़ा छोटा, यस, ताकि आपको नंबर दिखता रहे। 66वां नंबर क्या है कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का 125वां स्थान है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 125वें स्थान पे है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, ये हेनले पासपोर्ट नहीं है, ये ग्लोबल पासपोर्ट है, ये बात ध्यान में रखना। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव किसे जो है वो चुना गया? तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो अंतरिम हैं वो महासचिव जो चुने गए वो है कृष्ण मोहन। ये इसे नियुक्त किया गया, कृष्ण मोहन को नियुक्त किया गया है, क्योंकि यहाँ जो जो चढ़ावा चोरी वाली जो एक मामला आया था, इसके बाद जो है ये चंपत राय को हटाकर ये जो है वो कृष्ण मोहन जी को जो है वो नियुक्त किया गया। भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ है? इंडोर वनस्पति उद्यान भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा पटना में। भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान जो है वो कहाँ है? पटना में। 69 है कि किस राज्य सरकार ने बरगद के पेड़ को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने बरगद की पेड़ को सबसे पुराना पेड़ जो है घोषित किया? तो ये बिहार सरकार की बात है। तो बरगद को पेड़ को सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया। किस कहाँ की सरकार ने जलालाबाद का नाम बदलकर जो है वो परशुरामपुरी रख दिया? ये कौन सी सरकार का कारनामा है? जलालाबाद का नाम जो है वो परशुरामपुरी रखा है। तो ये सारा जो है नाम बदलने का कार्यक्रम कहाँ होगा साथियों? उत्तर प्रदेश में। आगे आते हैं। T20 महिला विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? T20 महिला विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता साथियों? ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। बहुत अच्छी टीम है ऑस्ट्रेलिया की। किस राज्य से संबंधित जो है मलिहावादी आम? साथियों मलिहावादी आम जो है वो कौन से राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया? इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। मलिहावादी आम जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं जिनको जीआई टैग दिया गया। इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदलकर अब रखा गया है बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किसने किया है?
ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस जो है वो गुजरात पुलिस ने जो है वो लॉन्च की है। ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस 4 जुलाई 2026 को स्वामी विवेकानंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? स्वामी विवेकानंद की 124वीं पुण्यतिथि 4 जुलाई 2026 को मनाई गई। 4 जुलाई 2026 को 124वीं पुण्यतिथि। पहला नव भारत टाइम्स भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ये पहला नव भारत टाइम्स जो है इस भूषण सम्मान, नव भारत टाइम्स भूषण सम्मान जो है किसे सम्मानित किया गया? तो प्रसून जोशी को। पहला नव भारत टाइम्स भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? प्रसून जोशी को। 77वां नंबर है कि ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बन चुका है? तो इसका सही उत्तर है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। यानी ये जो 76 और 77 है ना, इसको कहीं बगल में लिख लो। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप कहीं टेस्ट दे रहे हो तो जरूर आने चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को ईट राइट कैंपस जो है वो प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन चुका है। आइए आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद 78वां नंबर जो है वो चर्चा करते हैं। 78वां नंबर कि किस राज्य से संबंधित सिबक थॉर्न को जीआई टैग मिला है? किस राज्य से संबंधित सिबक थॉर्न को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। सिबक थॉर्न को जीआई टैग मिला है, तो ये है हिमाचल प्रदेश से। 79 में आते हैं कि भारत और जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, तो यह कहाँ हुआ भाई? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, ये तो आसान है। 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ, और जो कि शिखर सम्मेलन है तो जापान की जो है वो हाँ, प्रधानमंत्री भी भारत आई थी। आइए, किस राज्य में स्थित वोर जूली वेटलैंड को जंगली धान के संरक्षण के लिए बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है? वोर जूली वेटलैंड कहाँ है साथियों? जिनको जो है वो आप देख पाएंगे कि इन्हें बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो घोषित किया गया, तो ये है असम में। कहाँ है भाई? असम में। फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का नाम क्या था? फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का नाम क्या था? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सबसे सीनियर हो चुके हैं रोनाल्डो। ठीक है, नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ? 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है जयपुर। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ। 83वां नंबर है कि किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता है? किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन 2026 में कौन सा पदक जीता है? किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन में कौन सा खिताब जीता है? तो इसका है रजत पदक जीता है। किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन 2026 में यूएस ओपन 2026 में कौन सा पदक जीता है? किदाम्बी श्रीकांत ने रजत पदक। 84वां नंबर पे आइए, 84 कि भारत ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश कौन बन चुका है? ये जो यूपीआई को अपनाने वाला जो 10वां देश है साथियों, वो कौन बन चुका है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रीस। ग्रीस जो है वो 10वां देश बन चुका है। ग्रीस जो है वो 10वां देश बन चुका है जिसने यूपीआई को अपनाया है। एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत को जो है वो 94 स्थान मिला है, 94th। इसे यूनाइटेड नेशन जो है वो जारी करती है। एसडीजी इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है, इसको कहते हैं। इसमें भारत को 94th जो है स्थान मिला है। आगे आते हैं, 1 जुलाई 2026 को एसबीआई का कौन सा स्थापना दिवस था? 1 जुलाई 2026 को एसबीआई का 71वां स्थापना दिवस था। 71st स्थापना दिवस आप देख सकेंगे कि एसबीआई का था। चर्चा में रहा मोंगला पोर्ट। मोंगला पोर्ट जो है वो कहाँ है? चर्चा में रहा मोंगला पोर्ट जो है वो कहाँ है? ये बात तो जैसा कि नाम से क्लियर है भाई, बांग्लादेश में है मोंगला पोर्ट। यमुना जल
परियोजना यानी यमुना यमुना वाटर प्रोजेक्ट को लागू करने वाला हरियाणा और कौन से राज्य में हाल ही में समझौता ज्ञापन पर जो है वो हस्ताक्षर हुए? तो हरियाणा और जो है वो राजस्थान के बीच जो है वो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। यमुना जल परियोजना को लागू करने के लिए हरियाणा और राजस्थान के बीच जो है वो समझौता हुआ है, ये बात ध्यान में रखना है। 89th पे आते हैं। 89th क्या है? 89th ऊपर है, भारत के 97 ग्रैंड मास्टर कौन है? भारत के 97 ग्रैंड मास्टर मास्टर कौन है? ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो इसका सही उत्तर होगा हर्षवर्धन जीबी। ये हर्षवर्धन जीबी जो है वो 97 है, 98 जो है वो अश्वथ एस है और 99 जो है हमको वीएस रतनवेल होंगे। पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ? पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में हुआ। पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में हुआ। 91 नंबर है कि 71वां अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 71वां अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सम्मेलन से जो है वो किसे सम्मानित किया गया? तो इसका नाम है फ्लोरेंस राबियार। फ्लोरेंस राबियार को जो है वो 71वां अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन आईएमओ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आईएमओ पुरस्कार किसे मिला? फ्लोरेंस राबियार। भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट यानी समुद्र के किनारे या समुद्र में बने एयरपोर्ट के लिए किस राज्य को मंजूरी दी गई है? यानी ऑफशोर एयरपोर्ट के लिए जो है वो कौन से राज्य को मंजूरी दी गई है? तो भाई महाराष्ट्र को ये मंजूरी मिली है, भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट की मंजूरी। कौन सा देश 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी बन गया है? तो कौन सा देश 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बन चुका है? 61 संरक्षित जो है वो विश्व धरोहर राजधानी बन चुका है, तो भाई इटली। भारत के पास तो अब देख पाएंगे कि वर्ल्ड हेरिटेज 45 है और 45वां तो यही सारनाथ वाला जो है अभी हमने देखा था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन चुकी है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी जो है वो दीप्ति शर्मा। क्या नाम है उनका? दीप्ति शर्मा। ये बन चुकी है। भारत सरकार ने ऑपरेशन अमिस्ताद किस देश में शुरू किया है? भारत सरकार ने ऑपरेशन अमिस्ताद जो है वो किस देश में शुरू किया है? तो ये है वेनेजुएला में भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद। परमाणु ऊर्जा की गर्मी का उपयोग करके हाइड्रोजन प्रोडक्शन केंद्र, हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन चुका है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके ये जो है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है भारत। भारत परमाणु ऊर्जा की गर्मी का उपयोग करके हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। ये भारत जो है दुनिया का पहला ऐसा काम जो है वो भारत करने जा रहा है। चर्चा में रहा हेलिना मिसाइल किस देश ने विकसित किया है? चर्चा में रहा हेलिना मिसाइल जो है वो भारत ने जो है वो विकसित किया, आपको पता ही है। सेशल्स ने किसे अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन जो है वो किसे दिए है? आपको पता है कि जितने पुरस्कार मिलेंगे वो एक ही व्यक्ति ले सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन सेशल्स ने इन्हें दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की जो बैठक 2026 है वो कहाँ आयोजित हुई? ठीक है, ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के जो प्रमुख है इनकी बैठक जो है वो बेंगलुरु में जो है वो आयोजित की गई, क्योंकि ब्रिक्स जो है ना वो 2026 का ब्रिक्स तो भारत में ही हो रहा है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो हेल्थ मिनिस्टर्स की जो बैठक है वो आप चंडीगढ़ में देख रहे हैं और अंतरिक्ष एजेंसियों के जो प्रमुख हैं उनकी बैठक जो है आप बेंगलुरु में देख रहे हैं। चर्चा में रहा राजोली बांडा डाइवर्जन प्रोजेक्ट। राजोली बांडा डाइवर्जन प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी पर बनाया जा रहा है? राजोली बांडा डाइवर्जन प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी पे बनाया जा रहा है साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी पे राजोली बांडा
डाइवर्जन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन करने वाला 27वां देश कौन बन चुका है? तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश 27वां देश बन चुका है जिन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन किया है। यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? यूके संसद में किस भारतीयों को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है साथियों? तो इसका सही उत्तर होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को यूके पार्लियामेंट ने ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है। 103वां नंबर पे आते हैं, श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना जो है वो कहाँ शुरू की गई है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू की गई है। क्यूएस फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027, क्यूएस फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत का क्या रैंक है? यानी फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो भारत 13वें रैंक पे है। फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत 13वें रैंक पे है। फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत 13वें रैंक पे है, फ्यूचर इंडेक्स 2027 पे। इंटरप्राइजेज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन चुका है? इंटरप्राइजेज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला बंदरगाह जो है वो वीओ चिदम्बनार बंदरगाह, वीओ चिदम्बनार बंदरगाह जो है वो आप देखेंगे कि इंटरप्राइजेज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख पोर्ट बन चुका है। कौन? चिदम्बरम पोर्ट। अंतरराष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स आउट की लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? भारत का एकमात्र शहर जो है वो जिन्हें अंतरराष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स आउट में शामिल किया गया वो है जयपुर। जयपुर में आप देखेंगे कि अभी हमने जयपुर को लेकर अभी भी देखा कि हैप्पी सिटी इंडेक्स में भी जो है जयपुर है भारत का। निर्भय चेतना कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू की होगी? निर्भय चेतना जो है वो किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो साथियों पंचायती राज्य मंत्रालय ने निर्भय चेतना कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत की है। 23 जून 2026 को दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में राष्ट्रीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीफा वर्ल्ड कप के 6 संस्करणों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? फीफा वर्ल्ड कप में 6 संस्करणों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी अपने हमने देखा कि नॉकआउट में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जिन्होंने गोल मारा। ठीक है, 6 संस्करणों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन चुके हैं। 110वां है कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी सीपीसीएल भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बन चुकी है? तो सीपीसीएल भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी बन चुकी है। सीपीसीएल भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी बन चुकी है। और अंतिम 2026 के अगस्त की जो है पूरी करंट अफेयर को अगर हम सम करें तो उसका अंतिम प्रश्न यही है कि उल्लास पहल के तहत भारत का 6ठा पूर्ण साक्षर जो राज्य कौन बन चुका है? उल्लास पहल के अंतर्गत भारत का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य जो है वो उत्तराखंड बन गया है। क्या है? उत्तराखंड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।